विवेकानंद के वचन, उठो जागो चलो रे जन, हर लक्ष्य की प्राप्ति तक रुके नहीं तेरे कदम। विवेकानंद के वचन, उठो जागो चलो रे जन, हर लक्ष्य की प्राप्ति तक रुके नहीं तेरे कदम। On the occasion of this Vivekanand Ji Jayanti, what we are planned over here is a movie truly dedicated for him, right? And what we all are supposed from your side is after a movie, we are planning having a quiz on that, right? इसलिए तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तू जा। नररूपी नारायण क्या बोले? एकदम ठीक। मुझे पता है तू किस लिए मेरे पास। Day we are celebrating ours today. National Youth Day. So we are talking about all our young children जो यहाँ पे भी हैं, the powers in us. And if we focus on those powers, we can do wonders in our life. हम बहुत नीचे स्तर तक रखते हैं. So we could see at the age of I think so 32 he left. Okay, respected. So when we work for the welfare of the other people, हम भी अपने यूथ से बारे में कहते हैं कि वो अपने से हट के जब हम किसी और के लिए बात करते हैं तो वी गेट दैट एनर्जी। ठीक है, इंस्टेड अब हम देखेंगे छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे अपने कंट्री के लिए, बिकॉज वाई इज रिमेम्बर्ड टुडे बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड फॉर द कंट्री। अगर एक भी बच्चा उस एनर्जी को यूज करता है तो ही कैन ब्रिंग दैट इज अ चेंज इन द होल सोसाइटी, नॉट इन द सोसाइटी, अपार्ट फ्रॉम द कंट्री। कंट्री से हट के भी वी कैन, क्योंकि सच के दम पे सच। विवेकानंद जी ने जो इनाम में उनको मिला था, वो क्या मिला था विवेकानंद जी को? घोड़ा मिला था। घोड़ा मिला, करेक्ट। एंड शॉपकीपर से गोल्ड की मूर्ति मिली थी। शिव जी की मूर्ति। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज घोड़ा, राइट? विवेकानंद जी ने किसका लिखा हुआ गाना शादी में गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? विलय। शब्द फिल्म में किसका प्रतीक है? किस पे है? भक्ति। फर्स्ट ऑप्शन राजनीतिक सत्ता, सेकंड धन संपत्ति, थर्ड ज्ञान आत्मबोध। ज्ञान आत्मबोध, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप और उसके आप कौन से जो राजा थे जो कि उन्होंने उसको आत्मज्ञान की शिक्षा दी रिलीजन के लिए? हाथ रेस करेंगे सर, क्या राजा का नाम था और उन्होंने क्या सिखाया उनको? एक चित्र के माध्यम से उन्होंने क्या सिखाया? मूर्ति होती है, जो लकड़ियों की मूर्ति होती है, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो उसको थोड़ा नीचे मानते थे। तो जो राजा जी की मूर्ति जो फोटो थी उसको लाके उन्होंने उनके जो काम करते थे उनसे कहा कि आप इनकी फोटो पे थूको, पर वो नहीं थूका क्योंकि वो उस फोटो में अपने राजा को देखते थे। तो यही चीज़ उन्होंने ये बताई कि आप राजा की फोटो में आप अपने राजा को मानते हो, ऐसे ही लोग मूर्तियों में अपने भगवान को मानते हैं। आंसर गिवन बाय वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो हमें उन्हें भलाई के काम के लिए खर्च करना चाहिए। तो उन्होंने क्या एक्शन लिया उसके लिए? उन्होंने एक एसोसिएशन खोली थी गरीब लोगों के लिए, NGO। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और पूछो, सब पूछे कि अच्छा, एक कांस्टेबल मिला था स्वामी विवेकानंद जी को, सबसे पहला कांस्टेबल जो मिला था, उन्होंने क्या उसको बोला था, क्या मैसेज दिया था? उन्होंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ जाओगे, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया उनको? बहुत सारे प्लेसेस के मुझे एक ही प्लेस जो रिलीजन प्लेसेस थी, बहुत सारे नाम लिए गए थे। एक लास्ट में उन्होंने वाराणसी बोला था। जो समिट हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसका नाम क्या था पूरा? उन्होंने भाषण दिया था ना, किसी के ऊपर दिया था उन्होंने भाषण? बताओ, विवेकानंद जी ने भाषण किसके ऊपर दिया था? इंडिया के कल्चर को डिफाइन कर रहे थे वो। कल्चर नहीं, वो तो था, आपको हिंट भी मिला है। हिंट भी मिला है। जितने भी हमारे सपोर्टिव थे उनके लिए क्या चेंजेस के लिए बोला था भारत में? क्योंकि इज्जत करनी चाहिए, हमें भेदभाव हटाना चाहिए और सबको एजुकेटेड करना चाहिए। मदर उन्होंने बोला हमारी छोटी जाति के आप कैसे इसको टच कर सकते हैं, आप सेंट है वहाँ पे। ठीक है, अभी इसके देखना है, इसको और भी देखना है इन्होंने शरीर कैसे छोड़ा एट द एज ऑफ 32, हाउ डिड ही लिव, दैट इज वेरी टचिंग। कंप्लीटनेस, जब बॉडी के अंदर जब कंप्लीटनेस आती है ना तो यू फील सेटिस्फाइड
कि आई हैव डन मच फॉर द कंट्री, एंड देन यू फ्रीली यू लीव द मतलब सोल, ठीक है, उसके बाद आप शरीर छोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। स्वामी विवेकानंद जी emphasize on which kind of a development in a child? कि मैं कैसे पहन रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, मेरी समाज में क्या वो स्थिति है अभी, मैं किस लायक हूँ समाज में, वो चीज़ें एजुकेशन से ही बंदा समझ सकता है। क्योंकि अगर पुराने ज़माने में देखेंगे तो गुरुकुल होते थे ये चीज़ें समझाने के लिए, पर आज के टाइम पे उसी चीज़ को स्कूल और कॉलेज समझाते हैं। जो ठाकुर जी थे, उन्होंने जो वो चीज़ अचीव करी थी, वो चीज़ अचीव कर कैसे सकते हैं? वेरी गुड। द लाइट इज दैट इज एम्पावरमेंट, ठीक है। आपके लाइट का मतलब होता है दैट रिलीजन। देखो अगर हम हिंदूज लेंगे, मुस्लिम कंट्री लेंगे, क्रिश्चियन लेंगे, वो सिर्फ हमेशा जब हम मुस्लिम कंट्री कहते हैं तो किसकी लाइट बोलते हैं? एक नूर, एक अल्लाह, नूर की बात करते हैं। नूर मीन्स दैट लाइट। हिंदू रिलीजन में वो आपका दीपक जलाते हैं, दैट इज ऑल्सो लाइट। क्रिश्चियन में कैंडल जलाते हैं, दैट इज ऑल्सो वन लाइट। यू नेम एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट वन लाइट, उसके लिए सारा कंसिडर करते हैं वी आर वन ओनली, ठीक है। वही लाइट आपका अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो E is equal to mc square, that is energy can neither be created nor destroyed, but it can be, that is a transform from one form to the another। वही एनर्जी अगर आप अच्छे भाव लोगे तो मेरे तक आपको पहुंच जाओगे। आप कहते हो इससे मिलके तो बहुत खुशी हुई, अब खुशी कोई लेडी नहीं है कहीं, लेकिन आपको अच्छा लगता है उससे मिलके, है ना, तो वो एनर्जी ट्रैवल करती है। अगर आप मेरे बारे में बुरा सोच रहे होगे अंदर तो आई नॉट फील लाइक टॉकिंग टू यू आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो दैट इज द एनर्जी यू हैव टू क्रिएट। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जिस तरीके से एक आप लोग अच्छे टीचर्स देखते हो, सोचो ना कि आप अच्छा टीचर ढूंढते हो, ऐसे ही एक अच्छे टीचर को एक अच्छे स्टूडेंट की तलाश होती है। एंड ब्लेस अदर्स, इसका लाइट का मीनिंग ही यही है कि इफ यू आर प्योर यू विल बी एबल टू गिव इट टू अदर्स आल्सो। This one is again for Swami Vivekananda ji, right? Now I request Sanjana ma'am to kindly come forward and have received this book from my side, please.